हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को और पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर आज हम सूत्र बनाना। तो किस तरीके से हम सूत्रों को बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें याद करनी होगी बेटा कार्बन की संख्या को, कि किस कार्बन पर हम क्या नाम देते हैं। जैसे कार्बन 1 कहीं दिखाई दे जाए तो उसका क्या नाम देंगे, कार्बन 4 दिखाई दे जाए तो उसका क्या नाम देंगे, कार्बन अगर बेटा हमें 8 दिखाई दे जाए तो उसका क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे और वो पढ़ने वाले हैं कार्बन और कार्बन की संख्या और उसका नाम। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर होगा आपका कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यानी नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर बेटा और यहां पर रखेंगे बेटा जो उसका नाम, यानी यहां पर उसको बोल रहे हैं एल्क समूह यानी एल्क ग्रुप, यहां पर इसको रखें एल्क ग्रुप, यानी उसका क्या नाम देंगे। सबसे पहले बेटा हम कार्बन 1, अगर आपको सी कहीं 1 दिखाई दे जाए तो उसका नाम क्या देना है आपको, मेथ। अगर आपको कार्बन की संख्या यानी सी की संख्या 2 दिखाई दे जाए तो उसको आपको नाम देना है एथ। अगर आपको कार्बन की संख्या 3 दिखाई दे जाए तो उसको नाम देना है आपको प्रोप। अगर आपको कार्बन की संख्या यानी सी की संख्या अगर 4 दिखाई दे जाए तो आपको नाम देना है बेटा ब्यूट। अगर आपको कार्बन की संख्या यानी सी कितनी दिखाई दे जाए 5, तो क्या नाम देंगे आप उसको, पेंट। अगर आपको कार्बन की संख्या यानी सी 6 दिखाई दे जाए तो आप नाम दोगे हेक्ज। अगर आपको कार्बन की संख्या 7 दिखाई दे जाए तो 7 पे आप नाम दोगे हेप्ट। अगर आपको कार्बन की संख्या 8 दिखाई दे जाए तो 8 पे आप दोगे नाम ऑक्ट। अगर आपको कार्बन की संख्या 9 हो और 9 पर आप क्या नाम दोगे बेटा, नन। कार्बन की संख्या अगर 10 तो 10 पर क्या नाम दोगे आप बेटा, डे। क्लियर। तो पहला इंपॉर्टेंट काम हमारे यही होता है सूत्र बनाने में कि हमें याद करने हैं बेटा कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक की संख्या को, कि हमें उस कार्बन पर, कार्बन 1 पर क्या नाम देंगे, कार्बन 2 है तो क्या नाम देते हैं, कार्बन अगर 3 है तो क्या नाम देते हैं। यानी कार्बन की संख्या, यानी बेटा ऐसे कार्बन को लिखते हैं हम, यहां से आप इधर लिख दे रहे हैं, कार्बन को प्रदर्शित करते हैं सी से। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे और एंड में, वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि 2 सेकंड के अंदर किस तरीके से हम बेटा इन सूत्रों को बना सकते हैं। तो पहले हम बेटा यहां से इसका बेस खत्म करेंगे, फिर हम बताएंगे किस तरीके से 2 सेकंड के अंदर मौखिक सूत्रों को बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में। इसमें पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा एल्केन समूह, एल्केन समूह, एल्केन समूह। तो जरा देखिए बेटा यहां पर ये एल्केन बना किससे, देखो एल के यानी देखो 3 अक्षर तो शुरू के सेम मिल रहे हैं, पर हमने इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया कि ये एल्केन बन गया। तो देखो एल्क में, यानी ये जो एल्क समूह है, इस एल्क समूह में बेटा हमने जोड़ दिया है ANE यानी एन को, तब हमारा क्या बना है जाके एल्केन। यानी एल्क में हमने जोड़ दिया है एन को, तभी हमारा क्या बना है एल्केन। अर्थात हमें समझ में आया बेटा कि जितने भी ये एल्क समूह हैं, इन एल्क समूह में हम बेटा अगर क्या जोड़ते चले जाएं, एन को जोड़ते चले जाएं, तो हमारे एल्केन समूह के सूत्र बन जाएंगे। जैसे मैथ, मैथ में बेटा यहां पर ANE जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन। एथ, एथ में अगर ANE जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। पेंट, पेंट में अगर ANE जोड़ोगे तो पेंटेन। हेप्ट, हेप्ट में ANE जोड़ोगे हेप्टेन। डेक, डेक में ANE जोड़ोगे तो डेकेन। क्लियर।
तो यहां से सबसे पहले बेटा अगर लिखने में आपसे पूछूं बेटा कि ये चलो हम बड़े आसानी से बता दिया कि एल्क में n जोड़ दो, यानी जितने भी एल्क समूह हैं, यानी हमें सिंपल बात हम समझ में आ रही है कि जोड़ना है, किसको जोड़ना है बेटा, जो एल्क समूह में, एल्क समूह में एएनई को, यानी एएनई का मतलब बेटा किसको, एन को। ये तो बात हमको समझ में आ रही है कि ये एल्क में एन को जोड़ते चले जाओ, एल्केन के सूत्र बन जाएंगे। पर इसका सूत्र क्या है, मेथेन का सूत्र क्या है, ब्यूटेन का सूत्र क्या है, तो इसके लिए बेटा एक सामान्य सूत्र होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह सूत्र होता है CnH2 इंटू में n और प्लस में 2। तो ये है बेटा एल्केन का सूत्र, यानी C यानी कार्बन, N का मतलब संख्या, कितनी संख्या है, H यानी हाइड्रोजन, 2 गुणा N और प्लस में 2। यानी बेटा यहां पर जो N दिखाई दे रही है, यहां पर हम N बराबर क्या रख सकते हैं बेटा, संख्या, यानी संख्या का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी यहां पर जो n बराबर क्या है, संख्या। क्लियर। तो आइए हम पहले रखते हैं n बराबर 1। अब हम इस सूत्र से बनाते हैं, तो n बराबर हम 1 रखने पर समझते हैं n बराबर 1। आपको बेटा जहां जहां n दिखाई दे रही है इस सूत्र के अंदर, वहां पर आपको कितना रखना है, 1। देखो एक n ये दिखाई दे रही है, तो हम यहां पर एक n की जगह 1 यहां रख सकते हैं। एक n ये दिखाई दे रही है, हम एक n यहां पर रख सकते हैं। n की जगह बेटा कितना रख सकते हैं, 1। तो आओ तो C, n की जगह हम बेटा कितना लगा रहे हैं, 1। उसके बाद H, फिर 2 है, फिर गुणा में फिर कौन है, n, और n की जगह हम कितना रख रहे हैं, 1, यानी n की जगह कितना रख रहे हैं, 1 और प्लस में 2। यहां तक समझ में आ गया। तो आगे बेटा यहां से देखेंगे, देखो C तो 1 ही है, अब देखो H कितना है, 2 का गुणा 1 में करियो, 2 एकम 2 और प्लस में 2 है, तो 2 एकम 2 में 2 और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 4। C आपको कितना दिखाई दे रहा है, C की संख्या केवल 1 है, और 1 पे हमने क्या नाम दिया है, मैथ। तो 1 पर हमने नाम दिया है मैथ, और इसमें किसको जोड़ना है, मैथ में, यानी एल्क में जोड़ना है बेटा किसको, n को, यानी मैथ में जोड़ना है हमें n को, यानी ये क्या बन जाएगा, मेथेन। समझ में आया कैसे बनाया, जब हमने बेटा n बराबर क्या रखेंगे, संख्या, इस सूत्र में, तो हमारे एल्केन के सूत्र बनते हुए चले जाएंगे। n बराबर जब हमने 1 रखा, ये n इसकी जगह 1, और कहां दिखाई दे रहा है, 1 यहां रखा, तो यहां पर भी 1 रख दोगे। तो देखो C, n की जगह 1, H 2 गुणा फिर n आ गया, तो n की जगह 1 और प्लस में 2, तो C तो 1 ही है, H देखो H कितनी है टोटल, तो 2 एकम 2 में 2 और जोड़ रहे, टोटल कितनी हो गई, 4। यानी ये किसका सूत्र बनेगा, हमारा मेथेन का। और यही मेथेन बेटा, यही हमारी बेटा क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस। और यह कहां पाई जाती है, जहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी दलदल होती है, जैसे नालियों का कीचड़ बहुत सारा होता है ना, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, कभी कभार उसमें कंकड़ छोड़ देते हो, तो उस नाली में से हल्के हल्के से बलबूले से निकलते हैं। वही गैस हमारी कौन सी होती है, वही गैस हमारी मीथेन गैस होती है। इसे ही हम बेटा प्राकृतिक गैस बोलते हैं। क्लियर। अब बेटा हम n बराबर कितना लगाएं, n बराबर हम रखेंगे 2। n बराबर हम 2 रखने पर, तो जहां जहां बेटा हमें n दिखाई दे रही है इस सूत्र के अंदर, अब उसकी जगह हम कितना लगाएंगे, 2। तो एक तो n यहां दिखाई दे रही है, इसकी जगह 2 लगाना है, एक n ये दिखाई दे रही है, इसकी जगह 2 लगाना है। तो आओ लगाते हैं। तो C, n की जगह बेटा 2, H, उसके बाद 2 और गुणा में बेटा n है, n की जगह 2 और प्लस में 2, तो यहां से सूत्र बनेगा C2H। देखो बेटा कितनी हो गई टोटल, तो देखो 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूनी 4, और 4 में कितना जोड़ रहे हैं, 2, तो 4 और 2 6। C कितनी है, C2, और जब कार्बन की संख्या 2 हो तो 2 पर क्या नाम देते हैं, एथ, तो इसका नाम देंगे एथ। और एथ में हम क्या जोड़ देंगे, एथ में हमें जोड़ना है बेटा n, तो ये बन जाएगा हमारा एथेन का सूत्र। क्लियर।
तो ये किसका सूत्र बनेगा, हमारा एथेन का। इसी प्रकार हम बेटा क्या लगा देंगे, इसी प्रकार हम लगाएं अगर बेटा n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर जब हम 3 रखेंगे तो जहां जहां बेटा n है वहां पर अब हम बेटा कितना रख रहे हैं, 3। तो यहां पर देखो c, n की जगह हमने बेटा कितना रख रहे हैं, 3, फिर कौन है h, फिर 2, फिर गुणा, फिर n आ गया, n की जगह हम कितना रख रहे हैं यहां पर 3 और प्लस में 2। क्लियर। C3H देखो 3 दूनी 6 में 2 जोड़ोगे 6 और 2 8। कार्बन की संख्या कितनी है, C की संख्या है बेटा 3 पे क्या आता है, प्रोप, तो इसको नाम दोगे बेटा प्रोप। लेकिन कौन से सूत्र पढ़ रहे हैं, एल्केन, तो क्या जोड़ रहे हैं हम, N, तो प्रोपेन। यहां तक सूत्र समझ में आए। तो इसी तरीके से आप n बराबर 4, n बराबर 5 कहां तक रख सकते हो, हमने कार्बन की संख्या लिखी है 10 तक, तो n बराबर 10 तक आप सूत्रों को n बराबर 10 तक रखना है और आपको सूत्रों को बना लेना है 10 तक। क्लियर। तो अगला हम बेटा यहां तक, उम्मीद होगी कि आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे। चलो एक हम n बराबर और समझा दे रहे रखकर, चलो मान लिया n बराबर हम रख रहे हैं अब की बार 8 को, कुछ भी रख सकते हो 10 तक बेटा। n बराबर 8 को रखने पर, n बराबर 8 को रखने पर, तो बेटा जहां जहां n है अब इस सूत्र में वहां कितना रखोगे, 8, और यहां पर भी कितना रखोगे, 8। तो c n की जगह रखा हमने 8, फिर h 2 गुणा, फिर n आ गया, n की जगह रखा 8 और प्लस में बेटा कितना है 2। क्लियर। तो यहां से बेटा आप देखो c 8, h गिनेंगे बेटा, h देखो 2 का गुणा 8 में करो, 8 दूनी 16 और 16 में कितना जोड़ रहे हैं, 2, तो 16 यानी 8 दूनी 16 और 16 में प्लस 2 करोगे, 16 और 2 18। यानी कार्बन की संख्या बेटा C की संख्या कितनी है, 8। C की संख्या 8 पे क्या नाम देते हो, ऑक्ट, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, और इसमें क्या जोड़ दोगे बेटा, N, यानी ये हमारा सूत्र बन गया ऑक्टेन का। तो उम्मीद होगी कि आप लोग एल्केन के समूह को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम बेटा अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा एल्किल ग्रुप का। क्लियर। और हमने बता दिया, पहले बता दिया कि ये सूत्रों को हम आगे चल के खत्म करेंगे, केवल 2 सेकंड के अंदर इन सूत्रों को बनाएंगे। चिंता मत करना, लास्ट तक डटे रहना। क्लियर। आओ अगला वाला हम बेटा इसी के बाद, ये तो पहला नंबर टॉपिक पढ़ा हमने, अब हम बनाएंगे एल्किल के सूत्रों को, एल्किल समूह, यानी एल्किल समूह के सूत्रों को कैसे बनाएंगे। तो देखो यहां पर लास्ट में देखना एन की आवाज आ रही थी, यहां पर एल्किल यानी बेटा ए एल के तो सेम है, ए एल के सेम है। इसके अलावा एल्क के अलावा बचा क्या, यानी बाई एल, तो हमने जोड़ा है एल्क में बाई एल यानी इल्को, यानी ये एल्किल मिलकर बना है एल्क प्लस बाई एल, यानी तब बेटा क्या बना हमारा एल्किल। यानी एल्क में बेटा हमने क्या जोड़ा है, एल्क में हमने जोड़ा है इल्को, बाई एल का मतलब इल्को, तभी हमारा किसका सूत्र बना, हमारा एल्किल का। क्लियर। यानी अगर हमें एल्किल के सूत्र बनाने हैं तो एल्क में हमें किसको जोड़ते रहना है, वाई एल को, एल्किल के सूत्र बन जाएंगे। जैसे मैथ में बाई एल जोड़ोगे तो मैथिल, एथ में बाई एल जोड़ोगे तो एथिल, अगर हम पेंट में बाई एल जोड़ेंगे तो पेंटिल, ऑक्ट में बाई एल जोड़ेंगे ऑक्टिल, डेक में बाई एल जोड़ेंगे तो डेकिल। अब बेटा जो इसका, अब यहां पर इनके सूत्र क्या होते हैं, तो उन सूत्रों को हम बना रहे हैं। देखो एल्केन में हमने पढ़ा था CN H2 इंटू में N और कितना ऐड किया था, +2। यहां पर जो इसका सूत्र होता है बेटा, वो सूत्र होता है CN H2 इंटू में N और प्लस में 1। तो पहले हमने बेटा कितने जोड़े थे, पहले हमने जोड़े थे +2। अब हमें जब एल्केन एल्क एन अब आ जाए तो +2 और एल्किल इल का मतलब +1। क्लियर। तो जब भी एल्किल की आवाज आएगी तो कितना जोड़ना है, +1। आओ सबसे पहले बेटा वही प्रोसेस आजमाएंगे, सेम सूत्र चलेंगे, अब चिंता मत करो, सेम बनाएंगे। जहां जहां n है
वहां पर हम क्या रखेंगे, n का मतलब क्या है, संख्या। वहां पर हम क्या रखेंगे बेटा, संख्या। और संख्या का मतलब बेटा 1 2 3, बेटा ये क्या है आपकी संख्या। क्लियर, यानी नंबर। तो यहां पर सबसे पहले बेटा हम बना के दिखाते हैं n बराबर 1 रखने पर। n बराबर 1 रखने पर कैसे बेटा, n बराबर 1 रखने पर तो देखो जहां जहां बेटा n है वहां पर हम कितना लगाएंगे, 1। तो देखो यहां पर 1 रख रहे हैं और यहां पर भी 1 रखेंगे। तो c n की जगह बेटा हम लगा रहे हैं 1, h 2 गुणा n आ गया, n की जगह 2 लगा रहे हैं बेटा, n की जगह कितना लगा रहे हैं, 1 और प्लस में बेटा कितना है, 1। तो देखो यहां पर c तो 1 ही है, h अब h काउंट करना बेटा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2 और 2 में कितना और जोड़ रहे हैं, प्लस 1, तो 2 और 1 3। कार्बन कितना है, C 1 है और 1 पर क्या आता है, 1 पर आता है मैथ। और चूंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं एल्किल, तो यहां पर बेटा किसको जोड़ना है, बाई एल। तो ये सूत्र बनेगा हमारा बेटा मैथिल का। समझ में आया? अगला चलो, नहीं समझ आया फिर समझेंगे अगला। अब हम रखेंगे, जब 1 रख दिया, जहां जहां n है उसकी जगह बेटा हम अब कितना लगाएंगे, ये n दिखाई दे रही है उसकी जगह हम बेटा अब लगा देंगे 2। यानी कोई भी संख्या कितनी, 1 से लेकर 10 तक हम कुछ भी रख सकते हैं n बराबर। क्लियर, आओ n बराबर हम कितना रख रहे हैं बेटा, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो देखो c n की जगह बेटा रख रहे हैं 2, फिर बेटा h आ गई, फिर 2 है गुणा में n और n के नीचे हमने कितना रखा है, 2 और प्लस में 1। क्लियर। अब बेटा यहां से जो सूत्र बनेगा C2 h देखेंगे बेटा कितना है, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4 और 4 में कितना जोड़ रहे हैं, 1, 4 और 1 5। C कितनी है, C कितनी है, C2 है और C2 पर हमने क्या नाम दिया बेटा, एथ। और एथ में किसको जोड़ना है, इल को। तो हमारा सूत्र बन जाएगा एथिल। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से बेटा आप यहां पर भी n बराबर 10 तक रखकर सूत्रों को बनाएंगे। क्लियर, यानी n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 2 रख दिया हमने। अब इसके बाद आप लोग n बराबर 3 से लेकर 10 तक रख के लाओगे। चलो एक बीच में एक और हम समझा दे रहे हैं, वो n बराबर हम 5 रख रहे हैं, n बराबर 5 रख के और समझा दे रहे हैं। देखो जहां जहां बेटा n है वहां पर हम कितना रखेंगे, 5। तो देखो C 5, H फिर 2 है, फिर गुणा में n के नीचे हमने कितना रखा बेटा, 5 और प्लस में 1। तो देखो यहां से C तो 5 है, H देखियो 2 को गुणा 5 में करियो, 2 पंजे 10 और 10 में कितना जोड़ रहे हैं, 1 तो 11। कार्बन कितने हैं, कार्बन 5 और कार्बन 5 में क्या आता है, पेंट। तो कार्बन 5 में पेंट आता है, तो पेंट और बेटा इसमें क्या जोड़ देना है, YL यानी पेंटिल। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सूत्र समझ में आए होंगे। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्किल के लिए CnH2n+1। क्लियर, चिंता ना करो, डटे रहना है। लास्ट में हम चल के आपको ये ट्रिक बताएंगे, इन दोनों सूत्रों को खत्म करेंगे। क्लियर, तो इसको उतार लेना है। मैं इधर बेटा इसको बिगाड़ रहा हूं। अगला वाला टॉपिक है बेटा एल्केन पढ़ लिया हमने, एल्किल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा एल्कीन के सूत्रों को, यानी अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं नंबर 3 एल्कीन के सूत्रों को। तो आओ अब हम पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन समूह नंबर, एल्कीन समूह। बेटा देखो सबसे पहले देखो, जब भी आपको n आए, लास्ट में आवाज n आती है, तो बेटा कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। बताएंगे इनको बेटा, डिटेल में बताएंगे, चिंता ना करना किस तरीके से सिंगल बॉन्ड आएगा, क्यों डबल बॉन्ड आता है। जब भी आपको इन की आवाज आएगी तो बेटा होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और जब भी आवाज आएगी आयन की, तो आयन का मतलब होगा कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में क्या होगा, अगर इन है तो डबल बॉन्ड और आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड। चलो
आओ हम पढ़ते हैं सबसे पहले एल्कीन समूह को। चलो अक्षर मिलाते हैं एल के, यानी एल्क तो सेम रहा, इसके अलावा शेष हमने और क्या जोड़ा है, हमने जोड़ा है ई को। तो बेटा एल्क में जब हम ई को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा एल्कीन, यानी एल्क में हमको जोड़ना है इन को, तो हमें बनेगा बेटा यहां पर एल्कीन। तो पहले हमने बेटा जोड़ा, पहले सूत्र पढ़े थे एन के, फिर इन के फिर इल के पढ़े, अब पढ़ रहे इन के। क्लियर? इसके अलावा बेटा अब इसका जो सूत्र होगा वह सूत्र होता है CnH2 इंटू में N, पहले +2 फिर +1, अब बेटा कुछ नहीं। तो बेटा हमें ये एल्क समूह है, इनमें इन को जोड़ना है। जैसे एथ में जोड़ो एथीन, प्रोप में जोड़ो इन को जोड़ोगे प्रोपीन, पेंट में इनको जोड़ोगे पेंटीन। तो इनके अब देखें बेटा इनके सूत्र कैसे बनते हैं। तो इसके सूत्र के लिए लिख दिया है CnH2 इंटू में N। और बेटा जब भी एल्कीन समूह आता है तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? 2। तो यहां पर C बराबर 1 के लिए यहां सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 2, क्योंकि इसके बीच में आता है द्वैवन। क्लियर? तो बेटा हम यहां पर लगाएंगे N बराबर 2, N बराबर 2। जहां जहां N है वहां पर हम उसके नीचे कितना रख देंगे बेटा? 2। तो देखो C बेटा N आ गया, N के नीचे 2, फिर बेटा H 2 गुणा N की जगह कितना लगाओगे? 2। तो देखो यहां पर C2, H कितना हो गया? 2 दूनी 4। बेटा C 2 है, 2 पर क्या आता है? एथ, तो यहां पर ये एथ आएगा, तो एथ में बेटा किसको जोड़ेंगे? E को, यानी एथ में किसको जोड़ेंगे? E को। तो सूत्र हमारा बनेगा बेटा एथीन, या इसी को हम बोलते हैं बेटा एथिलीन। क्लियर? एथीन या एथिलीन। इसी प्रकार अगर बेटा n बराबर, अब आपने 2 लगा लिया, अब आप कितना लगाएं? 3। तो n बराबर जब 3 रखोगे तो C, n की जगह रखोगे बेटा 3, H 2 इंटू में n की जगह रखोगे बेटा 3, तो यहां पर C3 और H देखना बेटा 3 दूनी 6, तो कार्बन बेटा कितने हैं? 3, और 3 पे क्या आता है? प्रोप, तो ये बनेगा बेटा प्रोप, और प्रोप में किसको जोड़ना है? इनको, तो ये बनेगा बेटा हमारा सूत्र प्रोपीन का। यानी बेटा हमें n बराबर संख्या लगानी है। चलो n बराबर आप कहोगे ना सर, आप कहोगे n बराबर लगाओ, आप 8 लगा के दिखाओ। चलो आओ हम 8 लगा के दिखाते हैं। देखो n बराबर 8 हम यहाँ रखेंगे, n बराबर 8 यहाँ पर रखेंगे। चलो आओ n बराबर 8 रख के देखते हैं। तो C n की जगह रखा है बेटा, n आ गया, n की जगह रख दिया 8, फिर बेटा H है, फिर गुणा में 2 है, फिर बेटा गुणा में n है, n की जगह बेटा कितना रख रहे हैं हम? 8। चलो आओ देखते हैं। C 8, H 8 दूनी 16, H 8 दूनी 16। बेटा कार्बन कितने हैं? 8, और कार्बन संख्या जब 8 होती है तो क्या आता है? ऑक्ट, और ऑक्ट में हम बेटा किसको जोड़ेंगे? ऑक्ट में हम जोड़ेंगे इन को, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? ऑक्टीन का। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को डाउट? तो यहां पर भी बेटा आप लोग सिस्टम से लिखना है, n बराबर 1 से और n बराबर 10 तक की संख्या को रखकर आपको बेटा एल्कीन के भी सूत्रों को बना लेना है। क्लियर? तो इसके अलावा बेटा अगला टॉपिक अब हम बेटा यहां से भी आपका क्लियर हो गया। अब हम इधर का ये वाला टॉपिक को बिगाड़ रहे हैं, और बेटा इसके बाद हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और वो पढ़ेंगे हम बेटा एल्काइन। तो बेटा एल्काइन समूह में जरा देखियो बेटा अक्षर मिलाए के, कि हमने एल्क में का और जोड़ो तो एस्ट्रा, एल के मैंने एस्ट्रा क्या लगा दिया बेटा? एल्क में मैंने एस्ट्रा लगा दिया YN को, YNE, तभी हमारा क्या बना बेटा? एल्काइन। यानी एल्क समूह में हमने बेटा किसको जोड़ दिया? YNE को, और हमारा क्या बना? एल्काइन। क्लियर? तो यानी हमें जोड़ना है बेटा किसमें? एल्क है ये, एल्क समूह में हमें किसको जोड़ देना है बेटा? आइन को जोड़ देना है, तभी हमारा क्या बनेगा? एल्काइन।
एल्काइन। क्लियर बेटा? अगर हम ब्यूट में आयन जोड़ो ब्यूटाइन, पेंट में आयन जोड़ो पेंटाइन, ऑक्ट में आयन जोड़ दो ऑक्टाइन, डेक में आयन जोड़ दो डेकाइन। पर मैं आपसे बोलूं बेटा इनका सूत्र क्या है, तो आइए इनका सूत्र देखते हैं। क्या है इनका सूत्र? तो बेटा इसका सूत्र, इनके जो सूत्र बनाने के लिए जो सूत्र सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n2 में n। जरा ध्यान रखना, एल्केन में बेटा +2, एल्किल में +1, एल्कीन में कुछ नहीं जोड़ा। तो अब बेटा क्या करोगे, +2 +1 0। अब बेटा हम घटाएंगे, अब कितना करेंगे, -2। क्लियर? तो इसका सूत्र होता है CnH2n2 में n और -2। तो बेटा एल्केन सूत्र बनाने के लिए, बेटा एल्काइन आयन सूत्र बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2। यानी n बराबर 1 के लिए यहां पर भी सूत्र नहीं बनेगा। क्लियर? क्यों नहीं बनेगा चिंता ना करना, मैं इसकी अगली क्लास को लेकर आएंगे, उसमें हम बेटा पढ़ेंगे आवर्त सारणी और उसमें बेटा आवर्त सारणी का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तब हम बताएंगे किस तरीके से ये बंध बनते हैं। ठीक है, चिंता ना करो, धीरे धीरे क्लासें लगातार रेगुलर होंगी। यहां पर बेटा क्या है, वही प्रोसेस रख रहे हैं। n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे संख्या, n बराबर संख्या। और संख्या मतलब जैसे बेटा आप लोग 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक रख लोगे बेटा, आप लोग कार्बनिक संख्या 10 तक रखी है हमने, तो कार्बनिक संख्या 10 तक रखोगे। क्लियर? तो यहां पर n बराबर बेटा हम रखेंगे, देखो सबसे पहले n बराबर हम 1 रख नहीं सकते क्योंकि कम से कम बेटा कितने कार्बन होने चाहिए, 2। तो n बराबर हम रखेंगे 2। तो जहां जहां n है वहां वहां बेटा हम कितना रखेंगे, 2। क्लियर? तो देखो C n की जगह लगा दिया हमने 2, H फिर बेटा कौन है 2, गुणा में n के नीचे हमने कितना लगाया 2 और -2। क्लियर? तो यहां पर देखो C2H देखेंगे बेटा 2 दूनी 4, 4 में से बेटा कितना घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, 4 में से 2 घटा रहे हैं तो बेटा कितना बचेगा, 2। तो C कितने हैं, C है हमारे 2, 2 पर क्या आता है, 2 पर आता है एथ, और एथ में क्या जोड़ देंगे, YNE, क्योंकि बेटा हम यहां पर जोड़ किसको रहे हैं बेटा, YNE को, एल्क में YN। कैसे बना, जहां जहां n था n बराबर हमने 2 रखा। क्लियर? और जब हमने 2 रखा तो बेटा देखियो n के नीचे जहां 2 रख सकते हो, n के नीचे जहां 2 रख सकते हो, तो C n की जगह बेटा हमने 2 लगा दियो, H 2 और गुणा n की जगह फिर हमने 2 लगा दियो, उसके बाद -2। तो C2H देखेंगे 2 दूनी 4 में से बेटा 2 घटेगा तो कितने बचेंगे, 2। उम्मीद है बेटा समझ में आएगा। n बराबर हम बेटा रख रहे हैं यहां पर 3, चलो रखो। जहां जहां n है बेटा वहां पर अब हम कितना रखेंगे बेटा, 3। तो C n की जगह बेटा लगा रहे हैं 3, H 2 गुणा n की जगह लगा रहे हैं हम बेटा 3 और -2। तो C कितने है बेटा 3, H गिन लो, 3 के 3 दूनी 6, 6 में से कितने घटा रहे हैं, 2, 6 में से 2 घटेंगे बेटा कितने बचेंगे, 4। तो बेटा यहां पर कार्बन की संख्या 3, 3 पे क्या आता है, प्रोप, और प्रोप में हम बेटा किसको जोड़ेंगे बेटा, आयन को, तो किस क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। क्या बनेगा बेटा, प्रोपाइन। क्लियर? तो इसी तरीके से अब बेटा यहां पर भी n बराबर 2 से लेकर 10 तक सूत्रों को यहां पर भी बनाएंगे। तो क्लियर? 10 एल्केन के, 10 एल्किल के, 10 एल्कीन और 10 एल्काइन, यानी आपके पास आज का होमवर्क है 40 सूत्रों को बनाने के लिए। अब बेटा यहां पर जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में सूत्रों को कैसे बनाएं, इन्हीं सूत्रों को, तो आइए अब हम बेटा इन सबको बिगाड़ कर हम सीखेंगे बेटा किसको, ट्रिक को, कि आखिरकार हमारी क्या ट्रिक है, मात्र 2 सेकंड के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हमें यहां से जो मेन टारगेट है, हमारा मेन टॉपिक है, वो है हमें कार्बन 1 से कार्बन 10 तक की कार्बन संख्या को याद होना कि कार्बन 1 पर क्या आता है, कार्बन 2 पर क्या आता है। तो तब तक बेटा आप लोग देखेंगे कार्बन 1 पर मैथ, कार्बन 2 पर एथ, कार्बन 3 पर प्रोप, कार्बन 4 पर ब्यूट, कार्बन 5 पर पेंट, कार्बन 6 पर हेप्ज, कार्बन 7 पर हेप्ट, कार्बन 8 पर ऑक्ट, कार्बन 9 पर नन, कार्बन 10 पर डेट। तो सबसे पहले बेटा देखो यहां पर हम
ट्रिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, यहां लिख दी हमने बेटा ट्रिक। मात्र 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में खत्म। देखो कैसे, यहां पर पढ़ेंगे हम एल्केन, यहां हम पढ़ेंगे बेटा एल्केन, एल्किल, 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा हम अभी 2 सेकंड। यहां पढ़ेंगे हम बेटा एल्कीन और यहां पढ़ेंगे हम बेटा एल्काइन के सूत्रों को। क्लियर? बस अब बेटा जो ट्रिक है वो ट्रिक समझो पहले। यहां क्या है बेटा, जो कार्बन है C है, उस कार्बन की संख्या, जो भी सूत्र बनाना है हमको, जो भी सूत्र बनाना है उस सूत्र में देखो कि जैसे हमने बोला पेंटेन, तो पेंट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 5, तो उस कार्बन की संख्या को देखना है और कार्बन की संख्या का बेटा दोगुना क्या कर देना आपको, हाइड्रोजन। यानी उस कार्बन संख्या अगर 5 है तो 5 के दूनी H की संख्या को कर दो और उसमें कितना ऐड कर दो बेटा, प्लस के 2। क्लियर? आओ समझते हैं। जैसे मुझे बनाना है बेटा मेथेन का सूत्र, मुझे किसका बनाना है, मेथेन का सूत्र। तो मेथेन का सूत्र कैसे बनोगा बेटा, मेथेन, मैथ कितने पर है बेटा, 1 पर। और क्या कह रहा बेटा कि 1 पर है तो यहां पर कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन, कार्बन 1 है तो 1 के दूने हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 1 के दूने हो गए 2, और कितना जोड़ना उसमें 2, 2 और 2 4 बेटा, बन गया मेथेन का सूत्र। मैं बोलूं बेटा आपसे पेंटेन, मैं बोलूं आपसे बताओ बेटा पेंटेन का सूत्र, तो पेंट बेटा, पेंट कितने का आता है, पेंट आता है देखो 5 पे, तो C 5 है और बेटा 5 के दूने, अब बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 5 के दूने क्या करना है हमें बेटा, 5 के दूने कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन को करना है, यानी 5 के दूने 10, और 10 में कितना और जोड़ना है 2, 10 और 2 12। क्लियर? मुझे बनाना है बेटा डेकेन, डेकेन का सूत्र, तो डेक बेटा कितने पे आता है, डेक जरा एक नजर डालियो बेटा, डेक कितने पे आता है, डेक आता है 10 पे, और जब डेक 10 पे आता है बेटा तो 10 C 10, और बेटा 10 के दूने कितने हो गए 20, और 20 में कितना और जोड़ना है, 20 में जोड़ना है 2 को, तो बेटा कितने हो गए बेटा 22। यानी कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन में कितने जोड़ते चले जाओ, प्लस 2 करते चले जाओ, हमारे सूत्र बनते चले जाएंगे। मुझे जैसे बनाना है लला ब्यूटेन का, ब्यूटेन को सूत्र बनाना है, तो ब्यूटेन को सूत्र के देखो बेटा, ब्यूट कितने पे आता है बेटा, 4 पे आता, तो ब्यूट 4 के दूने कितने हो गए, 4 के दूने हो गए 8, और 8 में कितना जोड़ना है 2, तो 8 और 2 10, तो C4H10। आया मजा? आगे इसका देखते हैं अगला वाला। यहां पर क्या करना है, कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन में बेटा यहां पर कितना करना है, प्लस 2 करना है, यहां प्लस 2 किए थे, यहां पर प्लस 1 करना है। कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन में कितना करना है, प्लस 1। तो आओ समझते हैं। जैसे मुझे बनाना है बेटा एथिल, तो एथिल बेटा, एथिल में बेटा देखना आगे कौन है, एथ कितने पे आ रहा है, कार्बन संख्या 2 पे आ रहा है। क्लियर? जब कार्बन 2 है तो बेटा H कितने हुए हैं, तो बोल रहे हैं हम बेटा कार्बन के ठीक दूने करियो, कार्बन 2 है 2 के दूने 4, और 4 में एक और जोड़ दो, कितने हो गए 5, तो C2H5। मैं पूछूं बेटा बनाओ ऑक्टिल का, तो जरा देखियो बेटा ऑक्ट कितने पे आता है, ऑक्ट आता है 8 पे, ऑक्ट आता है 8 पे, तो कार्बन की संख्या तो है 8। अब बेटा H कितने हुए हैं, तो कार्बन 8 के दूने करियो 16, 16 में कितने और जुड़वा रहे 1, तो 16 और 1 17। क्लियर? अब मुझे बनाना है बेटा आपका डेकिल का सूत्र, डेकिल का, तो डेक जरा देखियो बेटा यहां पर डेक कितने पे आता है, डेक आता है 10 पे, डेक आता है 10 पे, तो C10। क्लियर? अब बेटा हमें बनाना, अब देखो यहां पर कार्बन जब 10 है तो 10 के दूने, कार्बन 10 है, मुझे डेकिल बनाना है, तो बेटा यहां पर कार्बन 10 है तो 10 के दूने बेटा क्या, डेकिल में देखो कार्बन 10, 10 के दूने 20, और 20 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया 21। क्लियर?
मुझे बनाना है बेटा, जैसे आपको बनाना है पेंटिल का सूत्र, तो आओ पेंटिल का बनाते हैं। तो देखो पेंट कितने पे आता है? पेंट आता है बेटा कार्बन संख्या 5 पे, और हम क्या कह रहे हैं बेटा के जो कार्बन है बाकी दूने करो +1 कर दो H में। तो बेटा H कितनी हो जाए? कार्बन 5 और 5 के दूने 10, 5 के दूने 10 और 10 में कितना और जोड़ दो बेटा 1, तो कितने हो गए बेटा 11। बोलो बने कि नहीं बने सूत्र? आगे हम बेटा यहां पर इसी तरीके से आप लोग सूत्र बना लेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा कार्बन एल्कीन के सूत्र। तो बेटा बहुत ही इजी है बेटा, कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन कर दो, सूत्र बन जाएंगे। और कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। कम से कम कितने कार्बन? 2 कार्बन। आओ जैसे बेटा यहां पर बेटा मुझे बनाना है प्रोपीन का सूत्र, प्रोपीन। तो बेटा यहां पर प्रोप कितने पे आता है? प्रोप आता है बेटा कार्बन संख्या 3, तो कार्बन संख्या 3 और 3 के दूने बेटा कितने हो जाएंगे? 6। सिंपल बेटा, कार्बन जब भी एल्कीन बनाना है तो बेटा कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन। मुझे बनाना है बेटा हेक्जीन, तो हेक्ज बेटा मुझे पता है कार्बन की संख्या 6 पे आता है हेक्ज, तो कार्बन की संख्या 6 है और 6 के दूने कितने हो गए बेटा? 12। सूत्र क्या बन जाएगा? हेक्जीन का। अब जैसे मुझे बनाना है बेटा ऑक्टीन, तो ऑक्टीन बनाना है तो बेटा देखो ऑक्ट कितने पे आता है? कार्बन की संख्या बेटा 8, और कार्बन की संख्या जब 8 हो गएगी तो 8 के दूने क्या हो जाएंगे? 16। बेटा सूत्र बनते चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बेटा अगला टॉपिक हमें पढ़ना है एल्काइन। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर देखो एल्केन के लिए +2 किया था, एल्कीन के लिए +1 किया था, एल्कीन के लिए कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन, और एल्काइन में बेटा कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन तो करे हो, पर बेटा जहां में कितने माइनस कर दियो? 2। क्या बताई हमने? कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन करके बेटा कितने माइनस कर दो? 2। तो कम से कम बेटा इसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम बेटा इसमें भी 2 कार्बन होने चाहिए। आओ मुझे बनाना है बेटा एथाइन का सूत्र, एथाइन। अब जब सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही बोल रखा था कि मुझे ये संख्या याद करनी है हर हालत में। एथ कितने पे आता है बेटा? 2 पर, तो कार्बन की संख्या बेटा कम से कम दो, एथ बेटा 2 पर आता है, और मैं बोल रहा हूं कि कार्बन 2 हैं, तो जाके हाइड्रोजन कितने हुए हैं? तो कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन करियो, 2 के दूने 4, और 4 में बेटा हम कितने कम कर रहे हैं? 2, तो बचे कितने बेटा? 2। मुझे बनाना है बेटा जैसे ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन का सूत्र बनाना है, तो जरा देखियो ब्यूट कितने पे आता है? ब्यूट आता है हमारो 4 पे, तो कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 को दूनो बेटा कितने हो? 8, और 8 में हम कितने कम कर रहे हैं? 2। 8 में 2 कम करो तो कितने बचे? 6। मुझे बनाना है जैसे मुझे बनाना है ननाइन, ननाइन का फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो नन आयन बेटा, नन आयन में बेटा जरा देखियो नन कितने पे आता है? कार्बन संख्या 9 पर आता है, तो कार्बन संख्या 9 के दूने, अब H कितनी हो जाएंगी बेटा? 9 के दूने कितने हो गए? 18। 18 में तुमसे कितना कम करवा रहा हूं बेटा? 2। तो 18 में 2 कम करियो तो बेटा यहां पर कितना बचेगा? 18 में 2 कम करेंगे तो बचेंगे बेटा हमारे 16। तो बताया हो गई बेटा, मैंने बोला था ना 2 सेकंड के अंदर ये ट्रिक। बस करना क्या था, जब भी एल्केन बनाओगे तो कार्बन के ठीक दूने हाइड्रोजन करना है, कार्बन अगर कार्बन की संख्या के ठीक दूने H को कर दो और उस पर +2 कर दो। मुझे बनाना है एल्किल का सूत्र, तो कार्बन की संख्या अगर बेटा कार्बन की संख्या है उसका ठीक दूना हाइड्रोजन में +1 कर दो। मुझे बनाना है एल्कीन, तो कार्बन की संख्या उसके ठीक दूने हाइड्रोजन यानी H की संख्या कर दो। मुझे बनाना है एल्काइन, तो कार्बन की संख्या उसके ठीक दूने H की संख्या कर दो और उसमें बेटा कितना घटा दो? 2 को घटा दो। आई होप बेटा क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।